अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल राफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीक लाइन कंसल्टेंसी। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि अब कल मार्केट खुलने जा रही है। उसके हवाले से आपको मार्केट का तज्ज़िया भी दिया जाएगा, टॉपिक्स भी बताई जाएंगी और साथ ही क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ दोस्त हमारे साथ कॉल पर अटैच होंगे, हमसे सवाल पूछेंगे और उनका जो जवाब है सर आमिर देंगे। सेकंड जो सेगमेंट होगा उसमें सर आमिर कल की मार्केट का तज्ज़िया करेंगे और लास्ट सेगमेंट में टॉपिक्स बताई जाएंगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि हमारी जो Q&A सेशन की वीडियो होती है उस पर हमारा 1000 लाइक्स का टारगेट होता है, तो काइंडली इस टारगेट को पूरा करवाएँ ताकि नेक्स्ट वीक भी आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ। इसके अलावा जो दोस्त हमारे पास ब्रोकर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो भी स्क्रीन्स पर चलते हुए नंबर पर राब्ता करें। आपको डिटेल दी जाएगी और इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आज का पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर का सेगमेंट। जी तो दोस्तों हमारे पहले सेगमेंट का पहला क्वेश्चन जो है वो पूछने के लिए हमारे साथ अटैच हो रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, जो कि सियालकोट से इनका ताल्लुक है। तो वो अपना सवाल पूछने जा रहे हैं। जी सर, अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा आमिर भाई, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। अच्छा, मुझे ना 2 शेयर्स की ज़रा कंफर्मेशन करनी थी। पहला शेयर है बीको, मेरी उसमें बाइंग हो गई है, 8 रुपये 20 पैसे के करीब मेरी बाइंग है उसकी। तो क्या अब उसको निकल जाना चाहिए उसमें से या उसको होल्ड करना चाहिए, आप जाएगा? और दूसरा जो है ना, मेरे पास जो दूसरा शेयर है वो है PIBTL। उसका क्या टारगेट है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, आने वाले 2 वीक्स में उसका क्या टारगेट है? ज़रा मुझे इसका ज़रा प्लीज़ गाइड कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल रहमान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सियालकोट से आप बोल रहे हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा शहर है, मुझे पसंद भी है। अब्दुल रहमान भाई, आपने पहले तो पूछा बीको के बारे में। बीको देखिए, मैं मुख्तलिफ वीडियोस में पीछे इसको बताता रहा हूँ कि भाई ये देखें, सेपरेट होने से पहले काफ़ी बढ़ चुका है। ये 68 पे जाके सेपरेट हुआ है। तो ये सेपरेट होने के बाद कुछ करेक्शन ले सकता है और इसका वेट करें कोई 4.5-5 रुपए तक, यहाँ तक आता है तो फिर आपको लेना चाहिए। तो बहरहाल अब आपने ऊपर ले लिया लेकिन बेचे ना, अब नीचे आए तो इसको थोड़ा-थोड़ा एवरेज करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। पीएबीटीएल स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसको होल्ड रखा जाए। जी अब्दुल राफ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन लें ज़रा। जी सर, आपने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया PIBTL और बीको के बारे में। अब जो नेक्स्ट अटैच हो रहे हैं हमारे साथ कॉल पर, वो हैं शुएब कराची से, जो कि अपना क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही फॉलो करता हूँ और आपकी तमाम वीडियोस देखता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल है कि वसल और BML, इनका टारगेट क्या है और ये करंट रेट पे लिया जा सकता है और ये कब तक चल जाएंगे? बराए मेहरबानी बता दीजिए प्लीज़। जी शुएब साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? शुएब साहब, आपने एक स्टॉक वसल के बारे में पूछा है। फर्स्ट पोटेंशियल मुदारबा जो पहले था वो अब है ये वाला वसल मुदारबा, और दूसरा आपने बीएमएल के बारे में पूछा। देखिए, बीएमएल का सबसे पहले बता दूं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। यहाँ पे बिल्कुल आपने नहीं बेचना, होल्डिंग रखें। कुछ बड़े प्लेयर इसको नीचे गिरा के माल कुछ उठाना चाहते हैं, लेकिन इसको अगर आप होल्ड रखेंगे तो आपको ये बड़ा अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, अच्छे रुपए दे जाएगा। उसके बाद वसल का जो है ना, ये कुछ बढ़ चुका है, ये थोड़ा-सा इसका करेक्शन का वेट कर लें। ये नवंबर का महीना जो है एंड तक थोड़ा-सा ये प्रेशर में रह सकता है, दिसंबर से ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है? तो होल्डिंग कर सकते हैं तो इसको होल्ड रखें, लेकिन मज़ीद इसकी नीचे क्वांटिटी ना लें। बीएमएल का नीचे इसको थोड़ा एवरेज मज़ीद कर सकते हैं क्योंकि दिसंबर का रिज़ल्ट बहुत बेहतर लग रहा है, इसलिए इसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसको होल्ड रखें। अच्छा व्यूअर्स, इसके हवाले से मैं आपको एक और बात भी क्लियर कर दूं कि वीडियो में हम आपको टारगेट्स नहीं बता सकते। हम जस्ट ये बताते हैं कि ये स्टॉक रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड। टारगेट्स आपने अपनी वर्किंग की बेसिस पर निकालने, और अगर उसमें भी आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं और आप उन पर राब्ता करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको टेक्निकल बेसिस पे वर्किंग करके बाइंग लेवल्स और सेलिंग लेवल्स भी बताए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछेंगे वो है माजिद साहब कराची से। जी सर, अपना क्वेश्चन पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह से आप छोटे इन्वेस्टरों को बहुत हौसला देते हैं मार्केट के हवाले से। अच्छा, MDTL की जो है थोड़ा उसकी बता दें।
जी, वालेकुम सलाम। जी, माजिद साहब क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? माजिद साहब देखिए, एमडीटीएल के बारे में आपने पूछा, मीडिया टाइम्स लिमिटेड। देखिए, ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जो आपको पेस रिकमेंड किया था, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी किया था और मीडिया टाइम कहा था कि ये ग्रुप इंशाल्लाह चलेगा जब ये कुछ 3-3 4-4 रुपए पे थे सारे स्टॉक। पेस सिर्फ़ 5-6 रुपए पे था। अब ये है कि पेस देखें काफ़ी बढ़ चुका है, एफसीएससी भी बढ़ चुका है, मीडिया टाइम नहीं बढ़ा। ये भी इनके ग्रुप का हिस्सा है, ये भी इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा। देखिए साजिशें होती हैं ना, इसको नॉन कंप्लायंस में डाला है, जिधर सिर्फ छोटी-सी फ़ीस होती है, इन्होंने जमा करवानी है, वो बस मसला है। तो वो हो जाएगा मसला, ये इंशाल्लाह ताला ये भी आगे एप्रिसिएशन करेगा अपने रेट को, तो इसलिए इसको होल्ड रखना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको ये आगे अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखा सकता है ये भी। ठीक है? अब्दुल राफ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अब जो नेक्स्ट हमारे साथ हैं वो हैं मोहम्मद इरफान साहब और ये भी कराची से ही हैं, तो ये अपना सवाल पूछने जा रहे हैं। जी इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक तो वेब ऐप के बारे में पूछना था, क्या उसके टारगेट है? PIBTL का टारगेट पूछना था और इसके अलावा सर PNNC और एच कार और पॉल ये मुझे बता दें। वालेकुम सलाम इरफान साहब, क्या हाल है? सब ठीक है? भाईजान आपने 4 स्टॉक 5 स्टॉक के हवाले से आपने पूछा है। सबसे पहले नंबर पे आपने जो पूछा है वो है जी अपना वेव्स ऐप, उसके बाद है PIBTL, उसके बाद PNSC, एचकार और पोल। आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ, वेव्स ऐप की जगह आप मेरा ख्याल है वेव्स में कन्वर्ट हो जाएँ, उसके बढ़ने के काफ़ी कभी चांसेस हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपका जो है PIBTL स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसको होल्ड रखें। रेकोडिक के हवाले से बहुत अच्छी खबरें मज़ीद आगे आने जा रही हैं, इसका रेट भी बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे जो पूछा आपने PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये भी अच्छा स्टॉक है, इसकी शिपमेंट जो है बढ़ाई जा रही हैं, इसकी अर्निंग भी बेहतर हुई है इस दफ़ा। देखें इसने डिविडेंड भी अच्छा दिया था, आगे भी रिज़ल्ट बेहतर है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतर है। उसके बाद एचकार है, एचकार देखिए अभी तक बढ़ा ही नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा, इसके तमाम मामलात बेहतर हैं, सेल अच्छी है, गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं, नए मॉडल्स भी आ गए हैं। सिर्फ प्लेयर जो है इसने इसको एक रेंज बाउंड रखा हुआ है, जब उठा ये 350 क्रॉस कर गया तो फिर ये आपको बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मज़ीद दिखा सकता है। तो पोल के बारे में पूछा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसको भी होल्ड रखें। दिसंबर क्लोजिंग में 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड ये देता है, इसकी रवायत है हाफ ईयर में। फुल ईयर में देता है 50 रुपये, हाफ ईयर में 25 रुपये। तो डिविडेंड भी देगा, साथ एप्रिसिएशन भी होगी। जी सर, अब जो नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर अटैच हुए हैं उनका नाम है सुहेल जो कि कराची से हैं, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, सुहेल फ्रॉम कराची। BML 786, CHBL और बीको, इन 4 के बारे में मालूमात करनी है प्लीज़। जी, सुहेल साहब क्या हाल है? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? भाईजान सबसे पहले तो चनाब का आपने पूछा है, चनाब देखें हमने 7 रुपये पे रिकमेंड किया था और 24 रुपये पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की, सब ने माशाल्लाह बड़ा कमाया। उसके बाद एक दफ़ा जो स्टॉक रैली कर जाए ना, फिर वो टाइम लेता है। इसको मेरा ख्याल है अभी वेट करें, कोई 1 डेढ़ रुपया मज़ीद नीचे आए तो फिर बाय करें, फिर दोबारा ये कोई 12.5-13 तक की रैली दिखा सकता है। उसके बाद अगर बीको के बारे में आपने पूछा है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, लेकिन इसको अभी थोड़ा करेक्ट होने दें, कोई 50-60 पैसे 1 रुपया मज़ीद करेक्ट हो लेना चाहिए वहाँ पे, और अगर पड़ा है तो होल्ड रखें। और आपने पूछा है ये BML के बारे में, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसको भी रखना चाहिए, ठीक है? यानी कि आगे मज़ीद इसके प्राइस बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है? और चौथा स्टॉक आपका था 786, इससे थोड़ा एहतियात करें तो बेहतर है। बहुत छोटा-सा बैंक है, इतनी अभी इसकी वो इनकम वगैरह अर्निंग नहीं है इतनी, जितना रेट इसका बढ़ गया है। थोड़ा इसको करेक्ट होने दें 1-2 हफ्ते, तो फिर उसके बाद इसका देखते हैं। हमारी तरफ से अभी नॉट रिकमेंडेड है। जी, अब अगले जो कॉलर हमारे साथ हैं वो है राना अदनान साहब, वो अपना क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मेरिट पैकेजेस के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहता हूँ। मेरिट पैकेजेस तकरीबन अपने लो पे ही है, इसका अपसाइड टारगेट क्या हो सकता है? जी राना अदनान साहब, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं?
भाईजान मेरिट पैकेजेस के हवाले से आपने पूछा, भाईजान बहुत अच्छा शेयर है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इसकी अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो इसने बहुत इंप्रूव किया है। अभी उसका रेट इतना अप्रिसिएशन नहीं हुआ। इसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड रखें और इंशाल्लाह ये आपको अच्छी अप्रिसिएशन मज़ीद दिखा सकता है 2 से 3 वीक के अंदर। सही इसकी अप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, दिसंबर का जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसमें मज़ीद अच्छे टारगेट्स आगे आपको ये दिखा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर अटैच हो रहे हैं हाजी मोहम्मद साहब, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाबी अली, WTL के बारे में बताइएगा। इसके अलावा मेरे पास ना झील पाक सीमेंट पड़ा हुआ है 2009 का, उसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है। मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं, ये पिछले 4-5 महीने पहले भी कुछ PSX की वेबसाइट पे उसकी कोई रिजल्ट वगैरह 4-5 सालों के आए थे। उसके बारे में कोई अपडेट है तो बता दें, बड़ी मेहरबानी। मैं तकरीबन 17-18 साल से 2009, अब 16 साल हो गए मेरे पास पड़ा हुआ, स्टक हुआ है। ज़रा मेहरबानी कीजिएगा, मुझे इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हैं भाईजान। आपने सबसे पहले पूछा जी WTL का। WTL मेरे ख्याल से रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि टेक के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें हैं। इसकी जो पेरेंट कंपनी है ग्लोबल टेक लिमिटेड नैस्डैक में जो है 1 दिसंबर से लिस्ट होने जा रही है। बड़ी अच्छी खबर है इसके लिए। और इसके सेट्स ऑफ केबल जो है, यानी कि इसकी वैल्यूएशन अगर आप निकालें ना तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है और रेट इसका बिल्कुल वही रेट पे खड़ा है जो कि अभी बिल्कुल बढ़ा नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसको रखना चाहिए। आगे बहुत अच्छी एप्रिसिएशन ये दिखा सकता है। दूसरे नंबर पे देखें, झील पार्क का आपने पूछा है। देखें, इसीलिए हम जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट की आइटमें होते हैं ना, उनको नॉट रिकमेंड करते हैं कि ना लिया करें। देखिए, इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये इंतज़ार करने के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप एक तरह का साइड लाइन कर दें। जितना सोचेंगे, अब ज़ाहिर बात है जब भी कंपनी के कुछ मामला बेहतर होंगे वो आएगी, क्या पता नहीं भी आती या आती है, वो कोई पता नहीं होता इनका। तो इसलिए कोशिश किया करें कि डिफ़ॉल्ट आइटम में ना जाए। तो इसके हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो कंपनी डिफ़ॉल्ट होने के बाद ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है, उसकी मियाद का कोई पता नहीं होता, कोई टेन्योर नहीं होता कि कब वो दोबारा आए। ठीक है? तो इसलिए जो डिफ़ॉल्ट आइटम है उसको आप अवॉइड किया करें तो बेहतर है। अब नेक्स्ट हमारे साथ अटैच हो रहे हैं बिलाल साहब, जो कि वह कैंट से हैं, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम आमिर भी, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ वहाँ कैंट से। मैंने ये पूछना था कि WTL जो है, इसको मौजूदा जो रेट होगा सोमवार को, उस रेट पे बाय कर सकते हैं? आगे ये अच्छा मूव दे सकता है या नहीं, वेट करना चाहिए अभी? जी बिलाल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक हैं? बिलाल साहब देखें, WTL के हवाले से आपने पूछा है भाईजान, ये एसेट्स के लिहाज से अच्छी कंपनी है। इसके मामलात आगे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है? इसका एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिहाज से एक जो लाइसेंस है ना नेटवर्क का, वो इनका थोड़ा अभी सस्पेंडेड है, जो कि कुछ खबरें हैं कि ये बहाल हो सकता है। कोई और भी 1-2 कंपनियों का हुआ, इसका भी हो सकता है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की ख्वाह है, ग्लोबल टेक, जो अमेरिका में 1 दिसंबर को लिस्टेड होने जा रही है। तो AI के हवाले से WTL इधर काम करेगा, आगे अच्छी एप्रिसिएशन दे सकता है। इसको जमा करना चाहिए थोड़ा-थोड़ा नीचे, अगर आपको ₹1.60-65 तक भी आय मिले तो इसको जमा करें, इंशाल्लाह आगे अच्छे टारगेट ये इंशाल्लाह दिखाएगा। जी व्यूअर्स, अब सेकंड लास्ट जो है आज के कॉलर हमारे साथ अटैच हो रहे हैं फरहान बवानी साहब कराची से। इसके बाद लास्ट अटैच होंगे और फिर जो हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये फरहान साहब अपना सवाल पूछेंगे। जी सर। वालेकुम आमिर भाई, फरहान बावानी कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे कि इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था कि इलेक्ट्रिक मैंने ₹7.70 से में बाइंग किया हुआ है। उसका जो मसला चल रहा है नेपाल के साथ अदालत में भी चला गया, तो आपको क्या लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, या हमें लॉस बांध देना चाहिए या रुकना चाहिए? और दूसरा, अटक पेट्रोलियम के बारे में बताइएगा, अटक पेट्रोलियम आपको कैसा लगता है? जी वालेकुम सलाम फरहान बवानी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? फरहान साहब, ऐसे है कि सबसे पहले आपने केल के बारे में पूछा। देखिए, केल के हवाले से जो है हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हैं, आप इसको होल्ड रखें। ये देखें, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक यूनिट की कॉस्ट ही ने अगर पड़ी हो 36-38 रुपए, तो ये कैसे ये 32 रुपए का सेल कर सकते हैं? कभी भी नहीं। कराची पूरा अंधेरे में चला जाएगा, इनको वापस करने पड़ेंगे। वैसे भी कतर और सऊदीया
जो इन्वेस्टर हैं इसके पीछे उन्होंने $2 बिलियन का जो है हर्जाने के लिए गवर्नमेंट को थ्रेट कर चुके हैं। तो ये रिव्यू के लिए नेपरा ने भी कह दिया, गवर्नमेंट ने भी कह दिया, जल्द इंशाल्लाह इसका यूनिट रिकवर होगा और ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। इसको स्ट्रांगली रिकमेंड है कि ये आप इसको होल्ड रखें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट रिजल्ट आगे देके जाएगा। दूसरा जो आपने पूछा, इससे अगला स्टॉक APL, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, अच्छा शेयर है। अटक जो ग्रुप है बेहतरीन है, इसको रखना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा और साथ साथ कुछ एप्रिसिएशन भी होती रहेगी, होल्ड रखना चाहिए। जी, अब आज के हमारे लास्ट कॉलर हैं जो हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, जो कि हैं डॉक्टर महमूद शाह और इनका ताल्लुक भी कराची से है। जी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर महमूद शाह कराची से। मुझे ये पूछना है कि PSO के शेयर्स जो हैं उनका टारगेट क्या है। मैंने 2500 शेयर्स ख़रीदे हैं और मैं इनका टारगेट पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे ले जाके इनको बेचा जाए, किस रेट पर। जी डॉक्टर महमूद शाह साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं भाईजान। आपने PSO के बारे में पूछा, बेहतरीन स्टॉक है इस वक्त, सर्कुलर डेट के लिहाज से सबसे बेनिफिशियरी है फ्रॉम ऑयल एंड गैस बोथ साइड से। इसका रेट अभी कुछ भी नहीं है, आगे अगर आप इसको 4-6 महीने साल संभाल लेते हैं तो आपकी सोच होगी कि आपको कितना बेहतरीन ये एप्रिसिएशन दे के जाएगा रेट में। इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, डिविडेंड भी आगे आपको देगा, रेट भी एप्रिसिएशन होगी, इसको होल्डिंग रखना चाहिए लॉन्ग व्यू के हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है मार्केट का तज्जिया। मार्केट के हवाले से इन्वेस्टर जो है बहुत परेशान है कि मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही। तो इस हवाले से सर आमिर शहजाद बताएंगे कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि अगला हफ्ता भी जो आ रहा है वो रोल ओवर वीक है। तो रोल ओवर वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में हम सर आमिर से पूछेंगे। जी सर। जी अब्दुल राफे जी, व्यूअर्स क्या हाल है? ठीक है भाईजान। देखें, सिंपल सी बात है कि मैं पीछे देखें, अगर आप वीडियोस हमारे रेगुलर व्यूअर्स भी हैं तो आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ इस लिहाज से कि देखें, अब शॉर्ट टर्म पे की तरफ ना देखें आप। मार्केट आगे आपकी बेहतर ही लग रही है। कुछ इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं जो सॉल्व कर रहे हैं। देखें, जैसे 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है, अप्रूव हुई है, उसके बाद आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन हुई है, ठीक है। इसको मार्केट थोड़ा एब्जॉर्ब कर रही है कि इसका रिएक्शन क्या आता है पार्लियामेंट में, सेनेट में, या फिर सियासी हलकों में, या एस्टेब्लिशमेंट के जो अंदरूनी मामलात हैं, क्या इसका आउटलुक क्या आता है। तो सब कुछ बेहतर आएगा इंशाल्लाह ताला। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सूबों के साथ भी मामला तय हो गए हैं, जो इत्तेहादी पार्टियां थे उनके साथ भी मामला तय हो के देखें ये हुआ है। और जजेस का कुछ कंसर्न्स हैं उनको, और ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट वाला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखें, अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, ये पार्लियामेंट से पास होने के बाद सेनेट से भी अप्रूव हो चुकी है, 2/3 अक्सरियत से पास हुई है, और अब ये आइन का हिस्सा बन गया, कानून का हिस्सा बन गया, ये रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। तो लिहाजा ये थोड़ा मार्केट को डाइजेस्ट करने दें इन तमाम चीज़ों को, और ये आगे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। क्योंकि इनके पास अब SIFC के पास, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अथॉरिटीज़ आ गई हैं। अब ये है कि ये जो बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्वेस्टर्स को भी बड़े बड़े डिसीजंस लेके उनको कायल कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो काफ़ी काम रुके हुए थे वो भी आप देखिएगा, PIA हो गया या दूसरे तीसरे जितने इदारे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे और काम होते हुए नज़र आएंगे। और जितने बड़े बड़े करप्ट माफिया है उन पे भी हाथ डाले जाएंगे और उनसे पैसा भी निकलवाया जाएगा, जो पाकिस्तान के जो है ख़जाने में इंशाल्लाह वो सरकारी ख़जाने में वो जमा कराया जाएगा। तो मार्केट आपकी अच्छी है, अगला रोल ओवर वीक आ रहा है, घबराना नहीं, इस दफ़ा बदला इतना ज़्यादा नहीं है। अब आप देखिए, फ्राइडे को भी जो प्रॉफिट टेकिंग आई है, इंडिविजुअल ने सिर्फ माल बेचा है। आपके जितने इदारे हैं फॉरेनर्स के अलावा, आप देखें बैंक्स, कंपनीज, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद फंड्स, ठीक है, सब ने माल खरीदा है। सिर्फ इंडिविजुअल छोटे इन्वेस्टर थे, पैनिक में आके उन्होंने माल बेचा। आगे लिवरेज थोड़ा स्मूथली होता रहेगा, लेकिन यह है कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी 1,60,000 से लेके 1,63,500 के दरमियान। जैसे ही 1,63,500 अबूर होता है, मार्केट 1,64,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर आप तेजी की तरफ आ जाएंगे और 1,70,000 क्रॉस होने के बाद हम नए बुल की तरफ आ जाएंगे। दिसंबर की मुझे क्लोजिंग आपकी बहुत बेहतर लग रही है। चीज़ों को होल्ड रखें,
टिप आती है तो वो चांस ऑफ बाइंग होगा। इंशाल्लाह ताला आपकी मार्केट जो है वो आगे बेहतर हो जाएगी। 1-2 वीक के बाद दिसंबर से आप देखेंगे स्मूथली मार्केट जो है ज़बरदस्त किस्म का आगे परफॉर्म करेगी। जी अब्दुल राफे। जी सर, आपने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया मार्केट के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि व्यूअर्स का ख़ास तौर पर इनका पसंदीदा सेगमेंट होता है, जिसमें हम इन्हें टॉप पिक्स बताते हैं। तो अब सर आमिर जो है वो टॉप पिक्स बता रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। देखते हैं इनकी क्या टॉपिक्स होती हैं। जी दोस्तों, देखें बात ये है कि टॉप पिक्स हमारी कोशिश होती है कि हम एक मेरिट बेसिस के ऊपर निकालें, जो जिनकी खबरें भी अच्छी हों, जिनके फंडामेंटल्स भी बेहतर हों और उसके बाद जो ब्रेकआउट भी हो चुकी हों। अब देखें जो 3 आपके लिए मैं ब्लू चिप की जो टॉप पिक्स लेके आया हूँ, वो है सबसे पहले नंबर पे टीआरजी, दूसरे पे सर्ल है और टॉमसेल। ठीक है, टॉमसेल को बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी पीछे मिल रहे हैं। ठीक है, और पेनी स्टॉक में जो छोटे इन्वेस्टरों का तो हम हमेशा ख्याल रखते हैं, साथ साथ उनके लिए 3 छोटी आइटमों में सबसे पहले बीएमएल है, उसके बाद अगर आप कहें तो पीएबीटीएल और तीसरे नंबर पे डब्ल्यूटीएल, जो कि आगे अच्छी ये तीनों मूवमेंट ज़बरदस्त दिखा सकते हैं। और ये हमारी तरफ से ये 3 छोटे और 3 बड़े टॉपिक्स में है। तो दोस्तों आप अब्दुल राफे से बात करें, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 1000 लाइक्स का हमने छोटा सा टारगेट आपके लिए सेट किया है। काइंडली इस टारगेट को जो है वो पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रिसीव हों। और अकाउंट ओपन करवाने के लिए स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है डिटेल दी जाएगी अकाउंट की और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जो है ओपन किया जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।